नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पटले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई माहिती लेकर। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी जो टैक्स पेयर है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे ड्यू डेट तक आरटीआर फिल नहीं किया तो क्या होगा। मतलब अगर ड्यू डेट निकलने के पहले तक आपने आरटीआर फाइल नहीं किया तो उसके लिए आपको कितना फ़ाइन देना होगा। उसके बाद ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स फिल करने पर क्या होगा। मतलब अगर हमने इनकम टैक्स फाइल करते हैं और अगर ड्यू डेट निकल गई तो उसके बाद अगर हम उसको फिल करते हैं तो उसके बाद क्या होने वाला है, क्या फ़ी देनी होगी या नहीं। तो अगर हम ये दोनों ही शर्तों में अगर हम भरते हैं तो क्या हमें फ़ीस देनी होगी या नहीं देनी होगी और किससे देनी है तो वो कितनी देनी होगी। तो इसके बारे में सविस्तर माहिती हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए माहिती देखते हैं। तो दोस्तों ड्यू डेट के पहले तक या जो ड्यू डेट दी जाती है उसमें यहाँ पे अभी इस साल दो डेट दिया गया है, 31 दिसंबर 2020 और 31 जनवरी 2021। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो चीज़ आपको दिया हुआ है कि दोनों लास्ट डेट दी हुई है। तो दोस्तों ये दोनों लास्ट डेट क्या है और इसमें क्या फ़र्क है और हमें कौन सा डेट है कि उसको हमें लास्ट मान के चलना है और तब तक अपना आरटीआर फाइल करना है। तो उसकी विस्तृत जानकारी हम ये देखते हैं। दोस्तों अगर ये दोनों ही डेट हमारे से निकल जाते हैं तो हमें 10,000 रुपये तक फ़ाइन भरना होगा। तो क्या 10,000 रुपये फ़ाइन सभी को भरना है या कुछ जो पर्सन है उन्हीं भरना है, तो इसकी माहिती भी हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है फिल योर आईटीआर ऑन टाइम टू अवॉइड लेट फीस कितनी है, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये आपको अगर भरना है तो आप इंतज़ार करिए लास्ट डेट निकलने का, और नहीं भरना है तो उसके पहले आप अपना आरटीआर फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो डेट दिए हुए हैं, दिसंबर 31 और जनवरी 31 2021। तो दोस्तों 2020 अभी चल रहा है या कोई भी ईयर हो, जब भी लास्ट डेट आती है उसके पहले तक आपको आरटीआर फाइल करना है। लास्ट डेट अगर निकल जाती है तो उसके बाद आपका क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा, इसके बाद सविस्तर माहिती हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो 31 दिसंबर 2020 जो लास्ट डेट दिया हुआ है वो किसके लिए है, तो वो है जो जिनके यहाँ ऑडिट नहीं होता है, जिसके ऑडिट मतलब जो सैलरी पर्सन है या जिनके ऑफिस में ऑडिटर की ज़रूरत नहीं होती है और उनका पेमेंट बिना ऑडिटर के ही उनका काम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आपको 31 दिसंबर 2020 तक आपका आरटीआर फिल करना है। तो आप अपने जो लगने वाली जो एक्स्ट्रा फीस है, लेट फीस है, उससे आप बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक महीना और एक्स्ट्रा डेट दिया हुआ है, वो है जिनके यहाँ ऑडिट होता है। किसी के ऑफिस में ऑडिटर आते हैं, वो ऑडिटर को बुलाते हैं और फिर अपने जो पेमेंट है उसका पूरे साल भरे का ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट करने के बाद आपको कितना टैक्स लगेगा ये वो ऑडिटर बताता है कि आपको इतना टैक्स आपको पे करना है। आपने इतना टैक्स पे किया है तो आपको उसमें से कितना रिफंड मिल सकता है वो भी आपको वो बताते हैं कि आपने जो आपका अमाउंट है उससे ज़्यादा टैक्स पे कर लिया है या उससे कम टैक्स किया है, तो आपको उतना टैक्स वो पे करने के लिए बताते हैं। तो आपको इस तरह से ऑडिट करके आपका पूरा जो समझ लो कि साल भर की जो आपकी इनकम है और साल भर का आपका जो खर्चा है उसका ऑडिट करते हैं। तो ऐसे जगह में आपको जनवरी 31 2021 तक आपको डेट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों ही डेट है, एक है जिनके यहाँ ऑडिट नहीं होती है वो 2020 तक भर सकते हैं 31 दिसंबर तक, और जिनके यहाँ ऑडिट होती है, जिनके ऑफिस में या जिनके कोई भी कार्यालय है वहाँ पे अगर या उनके पेमेंट को अगर ऑडिट होता है तो ऐसे कर्मचारी जो भी है वो भरेंगे 31 जनवरी 2021 तक आपको फिल करना है। दोस्तों अगर ये दोनों ही डेट पे अगर आप नहीं फिल कर पाते हो, अगर दोनों ही पर्सन अगर ये इन डेट पे निकल जाती है तो उसके बाद क्या उनका नुकसान होगा वो हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों आयकर अधिनियम की धारा 139A के तहत आकलन वर्ष मतलब असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, 2020 हो या कोई भी ईयर हो, तो उसके लिए जो आखिरी डेट होती है तो के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस देनी होगी 31 दिसंबर के बाद। यानी जो भी एक निर्धारित डेट दी गई है, अभी 31 है, हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको बढ़ा दे और 1-2 महीने और आगे कर दे, लेकिन तब भी वो लास्ट डेट बताएंगे कि ये लास्ट डेट है तो आपको यहाँ फिल करना ही है। अगर नहीं करते हो तो उसके बाद आपको
10,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो 10,000 रुपये आपको देनी पड़ सकती है, लेकिन क्या 10,000 रुपये सभी को देना है, ये भी एक सवाल है। तो ये हम देखेंगे, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो ये हम कुछ लाइव प्रूफ यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या हमें 10,000 रुपये फाइन लगता है या नहीं लगता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ITR का जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे अपने ID पासवर्ड से, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे दोस्त है, इन्होंने पिछले साल किसी कारणवश ये ITR फिल नहीं कर पाए, और नहीं कर पाने के बाद इनको जितने भी डेट बढ़ाते गए वो सारे डेट में इन्होंने भरा ही नहीं, या ये समझिए कि इनको ये जानकारी नहीं थी कि अगर नहीं भरने के बाद क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर नहीं भरते हैं तो आप देख रहे हो D10, इसमें फीस अंडर सेक्शन 234F, इसके तहत 1,000 रुपये या 10,000 रुपये यहाँ पे उनको फी लगाया गया है, फाइन लगाया है, लेट फीस की यहाँ पे लगाया गया है। दोस्तों इनको ITR का फॉर्म नंबर जो 16 होता है वहाँ पे इन्हें एक समय में कुछ पैसे रिफंड होने वाले थे, रिफंड होने के बाद लेकिन उन्होंने उस टाइम पे नहीं भरा, तो इन्हें 10,000 रुपये फाइन लगा हुआ है। अभी हम दूसरे साइड पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ई पेड टैक्स लिखा हुआ है, ई पेड टैक्स 10,110 रुपया, यानी जो उन्हें रिफंड होना चाहिए था वो तो रिफंड नहीं हुआ, साथ में उन्हें एक्स्ट्रा और इसके ऊपर टैक्स लग गया है, और 10,110 रुपये उन्हें पे करने के लिए आया है। दोस्तों पूरी उनकी जो समय सीमा थी, समय अवधि थी, वो सब निकल गई है, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, लेकिन दोस्तों ये समय निकल जाने के बाद अब वो इसको पे नहीं कर पा रहे हैं, और ये कभी ना कभी उन्हें पे करना है जब इनकम टैक्स का उनके ऊपर नोटिस आएगा। तो दोस्तों ये था लाइव प्रूफ जो मैंने आपको दिखाया है कि अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का फाइन भरना पड़ेगा। तो अब वो कौन से कर्मचारी है जिन्हें 10,000 रुपये का फाइन भरना है, और कौन से कर्मचारी है जिनको 10,000 से कम या उससे भी कम आपको भरना पड़ सकता है। तो चलिए इसकी माहिती देखते हैं। दोस्तों 31 दिसंबर 2020, दोस्तों ये डेट बढ़ भी सकती है, अभी लास्ट डेट 31 दिसंबर दिया हुआ है, ये अगर जैसे भी बढ़ती है तो वो जो लास्ट डेट होगी तब तक आपको फिल करना ही है। 31 दिसंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर कोई टैक्स लेट फीस नहीं देनी होगी। अगर आप इस तक करते हो, यानी 31 दिसंबर तक अगर आप फिल करते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। यदि रिटर्न 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक फाइल किया जाता है तो 5,000 रुपये लेट फीस देनी होगी। दोस्तों गवर्नमेंट एक टाइम पीरियड आपको बढ़ा के देता है कि आपको इस दिन तक आपको भरना है। अगर वो भी डेट आपसे निकल जाए तो गवर्नमेंट फिर आपको बताती है कि लेट फीस के साथ 2 महीने या 3 महीने का आपको डेट बढ़ा के देता है कि वो डेट तक आपको फिल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है 31 मार्च, हो सकता है कि 31 मार्च लास्ट डेट हो, या उसके बाद में भी वो बढ़ा के दे सकते। जैसे कि हमने पिछले बार देखा था कि वो जुलाई तक चला था, जुलाई हमारे लिए लास्ट डेट था, जुलाई तक अगर हमने फिल नहीं किया है तो 2020 की जुलाई तक हमने नहीं फिल किया था, तब तक हमें लेट फीस भरना था। तो दोस्तों यहाँ अभी क्या कर सकता है कि 2021 के मार्च तक आपको लास्ट डेट हो सकता है, और अब तब तक अगर नहीं फिल करते हैं तो आपको 5,000 रुपये पे करना होगा। और अगर उसके बाद फिर भरना है, अगर वो भी निकल गया आपसे 31 मार्च भी निकल गया, तो उसके बाद 31 मार्च के बाद पूरे साल भर के लिए या कितने भी साल के लिए आपको 10,000 रुपये लेट फीस देना होगा, यानी 10,000 रुपये यहाँ पे आपको फीस देना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी जो इनकम है, जो टैक्स पेयर है कोई भी हो, अगर उनका 5 लाख से कम या 5 लाख से जो टैक्स है उनका कम है, तो उनको सिर्फ 1,000 रुपये लेट फीस देना होगा। कितना देना होगा? 1,000 रुपये। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको, अगर आप वो ड्यू डेट जाने के बाद भी आपको 1,000 रुपये फाइन भरना होगा। यानी इस तरह से आपका 1,000 रुपये का यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों टाइम के पहले आप भर लीजिएगा, आपका रिफंड जितना होना है वो रिफंड भी मिल जाएगा, और साथ में अगर आपको पेनल्टी नहीं लगना है तो आपका 0 होगा। तो इस तरह से जो भरने वाले जो कोई होगा, जैसे CA है या कोई आपके दोस्त है या कोई जानकार आदमी है, तो उनसे आप भरवा लीजिए, और समय के पहले आप ITR फिल कर लीजिएगा, तो आप अपना 10,000 रुपये तक बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका 5 लाख से कम इनकम है तो आपको 1,000 रुपये फाइन यहाँ पे भरना ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो उपयोगी वीडियो है मैं आपके लिए रोज़ लेकर आते रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।